हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइडलेस टैरो। तो 13 से लेकर 19 तक जो वीक आने वाला है, तो वीकली रीडिंग है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए। ये मैंने स्पेसिफिक कर दी है, करियर के लिए अलग रीडिंग करेंगे। तो जो लोग भी लव रिलेशनशिप को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, रेजोनेट करे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको डेली बेसिस पर आपकी सिचुएशन से रिलेटेड रील्स मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगी। तो देखते हैं कि ये एनर्जी रीडिंग है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी कैसे रहने वाली है, इस हफ्ते क्या होने जा रहा है। एंग्जाइटी, थोड़ा शांत रहिए, पेशेंस रखने की जरूरत है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एनवी, मैन होल्डिंग अ कॉइन, डिसीट, समवन इज मैनिपुलेटिंग यू दिस वीक ना। हो सकता है वो कोई ब्रोकन हार्ट, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो जानबूझकर आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक डिस्टेंस क्रिएट करे या आपको धोखा दे। यानी ये आपका कोई लव वन हो सकता है जो आप दोनों का म्यूचुअल कह सकते हैं, जिसमें कि वो आपको भी जानते हैं और दूसरे उसको भी, आपके पार्टनर को भी जानते हैं। और ये इंसान एक गेम प्ले कर रहा है, यानी आप इस पे जितना ट्रस्ट करके चल रहे हैं या आपके पार्टनर जितना ट्रस्ट करके चल रहे हैं कि शायद ये आपका मीडिएटर है या आपका मीडियम है आप दोनों के बीच में, तो ऐसा नहीं है। इस इंसान पे थोड़ा कम ट्रस्ट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके रिलेशनशिप में एक कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी का काम करेंगे बहुत स्ट्रांगली। तो ये हफ्ता आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा इंसान जो आपका बहुत ज़्यादा डियर वन लग रहा है आपको, या आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, तो अवॉइड कीजिए उसकी किसी भी तरह की कन्वर्सेशन के साथ, क्योंकि हो सकता है वो आपकी बात को आपके पार्टनर को किसी गलत तरीके से बता सकते हैं। वो अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहा है, अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है इस रिलेशनशिप में। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो कई बार होता है कि हम कनेक्ट कर जाते हैं कि अपने किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी कलीग के थ्रू या किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू हम अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हमारी बातचीत नहीं हो रही, पर हम किसी को इतना हक दे देते हैं कि वो इंसान उससे कनेक्ट करे ताकि वो आपसे कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पे ना ये सब चीज़ें ना आपको बहुत एंग्जाइटी में लेके जा रही है इस हफ्ते। आपके रिलेशनशिप में एक डिस्टर्बेंस आती हुई नजर आ रही है, आपके रिलेशनशिप में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है इस सारी कन्वर्सेशन का। धोखा मिलने जा रहा है आपको उस पर्सन से, आपके पार्टनर से नहीं, उस पर्सन से आपको धोखा मिलने जा रहा है। हो सकता है ये इंसान आपकी कोई ऐसी इमेज आपके पर्सन के आगे क्रिएट कर रहा है, या ये आपके सामने उसकी कोई ऐसी इमेज क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये वाली एनर्जी आ गई है। दिल टूट रहे हैं एक दूसरे के, हो सकता है बातचीत बंद हो जाए, हो सकता है एक दूसरे से दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाओ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वैसा हो। तो हर किसी पे विश्वास करने से पहले जब तक आप अपने पार्टनर से उस चीज़ को क्लियर नहीं कर लेते या क्लैरिटी नहीं ले लेते, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना इस इंसान को प्यार करेंगे, जितना इस पर ट्रस्ट करेंगे या जितना इसमें फेथ दिखाएंगे, उतना ही ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढिए अपने कन्वर्सेशन को खुद कनेक्ट करने के लिए। अपने पार्टनर से किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग दूसरे की हेल्प के बदले उनका नुकसान ही करने में ज़्यादा अपना फ़ायदा समझते हैं। और बेटर है कि आप उस फ़ायदे से या उनको वो फ़ायदा देने से दूर रहें। आपकी अपनी एक लाइफ है, आपका अपना पार्टनर है, आप जितनी क्लियर बात उससे खुलकर खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बात आपने कुछ बोली लेकिन दूसरे तक किस तरह से गई है वो आपको भी नहीं पता। तो बेटर है कि आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करके या उनको भी ये क्लियर करके कि अगर कोई बात ऐसी होती है, हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप में इश्यूज़ होते हैं, तो आपसे क्लियर करें डायरेक्ट। तो ये जो हफ्ता आने वाला है, इस हफ्ते में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, तो वो इंसान एक नेगेटिव रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने रिलेशंस को खुद संभालें। और इसमें मुझे कुछ ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के साथ कि हो सकता है कि वो इंसान आप दोनों के बीच में वो आपकी जगह लेना चाह रहा है उसकी लाइफ में। हो सकता है वो भी उस इंसान को पसंद करता है बट बोल नहीं पा रहा था, या वो ऐसी इमेज क्रिएट आपकी कर देगा कि वो इंसान उसको पसंद करने लगे। तो थोड़ा सा ना ये हफ्ता आपकी डिस्टर्बिंग एनर्जी वाला है। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आपको रहना है सतर्क, आपको रहना है होशियार, और इस रिलेशनशिप के लिए आपको खुद बात करनी है अपने पार्टनर से। किसी और को वो जगह नहीं देनी कि वो हक से आपके हिस्से की बात कर सके। टेंपल पाथ सरेंडर कर दीजिए भगवान को प्रे करिए कि अगर कोई भी ऐसा इंसान आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे लवर्स हैं, चाहे किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप भगवान से प्रे कीजिए कि जो भी इस तरह की कोई एनर्जी है या कोई इंसान आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, उसकी एनर्जीज को उसको वापस कर दीजिए। वो किसी भी तरह से आप दोनों की लाइफ में इंटरफेयर ना करे, आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करे।
तो टेम्पल पाथ तो आपको गाइडेंस ही दे रहे हैं ये, डो टू वैल्यू, वैल्यू करिए उस इंसान की, पैसा बीच में मत लाइएगा। हो सकता है आप दोनों के बीच में वो इंसान पैसों का भी फायदा लेता हुआ नजर आ रहा है, तो किसी भी तरह से किसी भी तरह के कमिटमेंट की या किसी भी इस तरह की बात के उसमें मत पड़िए जहाँ पे वो आपको ब्लैकमेल कर सके, या आपको कि आपके पार्टनर को ये आपके बारे में बता देंगे या उसका आपको कुछ बता देंगे, इस पर कोई डील हो रही है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। ये हफ्ता बहुत बैलेंस करने का, बहुत होशियार रहने का है। बार बार आपके लिए यही गाइडेंस है, अपने आप को सरेंडर करें और ट्रस्ट करें अपने पार्टनर के एक्शंस पे, अपनी एनर्जीज पे, और कोशिश करिए कि जो भी आप दोनों के बीच में है, कोई भी बात है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको आपस में बैठ के सुलझाएं बजाय तीसरे की हेल्प लेने के।